आज का ये एक्सप्लेनेटरी बुलेटिन हम लेकर आए हैं अमेरिकी समाज और इंडियन डायस्पोरा से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं और डेवलपमेंट्स के बारे में जो सिर्फ हेडलाइन नहीं है बल्कि सीधे तौर पर इंडियन प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और फैमिलीज की जिंदगी को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिलिकॉन वैली और टेक बिलियनियर्स की सोशल मीडिया फ्यूड्स का इंडियन कम्युनिटी पर क्या असर पड़ सकता है, यूएस में H-1B वीजा होल्डर्स और अदर इमिग्रेंट्स के लिए हालात कैसे बदल रहे हैं, टेक्सास जैसे स्टेट्स में H-1B पॉलिसीज में क्या नए चैलेंजेस आए हैं और आखिर क्यों कुछ इंडियंस को अमेरिका छोड़कर इंडिया लौटना पड़ रहा है। साथ ही हम जानेंगे कि एआई और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से जॉब मार्केट में भी चेंजेस आ रहे हैं और इंडियंस को इसमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन वैली की हालिया खबर की, जिसमें इंडियन अमेरिकन बिलियनियर विनोद खोसला ने इलॉन मस्क पर सोशल मीडिया पर खुला हमला किया। खोसला ने टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलॉन मस्क के एक पुराने ट्वीट पर रिस्पॉन्स दिया, जिसमें मस्क ने व्हाइट पॉपुलेशन के डिक्लाइन और ग्लोबल फर्टिलिटी इश्यूज पर अपनी चिंता जताई थी। खोसला ने इसे रेसिस्ट एंगल से क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि मस्क वास्तव में व्हाइट अमेरिका ग्रेट अगेन का समर्थन कर रहे हैं और नॉन व्हाइट एम्प्लॉयज के लिए ये एनवायरनमेंट अनसेफ बना सकता है। इसी विवाद में खोसला ने सीधे अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए नॉन व्हाइट प्रोफेशनल्स और डिसेंट व्हाइट से कहा कि अगर वो मस्क लेड कंपनियों में काम कर रहे हैं तो उन्हें क्विट कर हमारे पोर्टफोलियो में ज्वाइन करना चाहिए। यह घटनाक्रम बताता है कि यूएस में रेशियल डायनामिक्स, इमिग्रेशन डिबेट्स और कॉर्पोरेट कल्चर सीधे इंडियन अमेरिकन प्रोफेशनल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली में काम करने वाले इंडियंस को समझना चाहिए कि वर्क प्लेस और सोशल मीडिया कंडक्ट पर एक्स्ट्रा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पोस्ट या रिमार्क सेंसिटिव इशू से जुड़ा है तो उसे डॉक्यूमेंट करें और लीगल काउंसिल से गाइडेंस लें। खोसला ने भी अपने फर्म के टॉप एग्जीक्यूटिव के प्रो आइस कमेंट्स पर डिस्टेंसिंग दिखाकर साफ किया कि कंपनी का ऑफिशियल स्टैंस अलग है और इंडियन प्रोफेशनल्स को ये अवेयरनेस मेंटेन करना चाहिए कि पर्सनल ओपिनियन और फर्म की पॉलिसी में फर्क होता है। इसके बाद बात करते हैं टेक्सास की हालिया H-1B पॉलिसी रिव्यू की। गवर्नर ग्रेग अबट ने पब्लिक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और टैक्स पेयर फंडेड इंस्टीट्यूशंस में H-1B वीजा होल्डर्स के काम पर रिव्यू शुरू कर दिया है। उनका सवाल है कि क्या फॉरेन वर्कर्स उन रोल्स के लिए जरूरी हैं जो टेक्सास खुद आसानी से कर सकता है। टेक्सास की ये इनिशिएटिव चाहे फेडरल H-1B प्रोग्राम की कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये स्टेट को मौका देती है कि वो लोकल एम्प्लॉयमेंट और टैक्स पेयर मनी का प्रॉपर यूज मेक श्योर करे। गवर्नर ने एक्सप्लिसिटली कहा कि रिव्यू का फोकस ये दिखाना है कि क्या H-1B होल्डर्स ओवरस्टेड हैं या उनकी स्किल्स पब्लिक फंडेड रोल्स में यूनिकली नीडेड हैं। इंडियन H-1B होल्डर्स और स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि टेक्सास जैसे स्टेट में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में काम करने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और वीजा कंप्लायंस मेंटेन करना जरूरी है। एम्प्लॉयर्स को भी वेरीफाई करना चाहिए कि एम्प्लॉई H-1B स्टेटस और यूएस रेगुलेशन के हिसाब से परफेक्टली कंप्लायंट है। स्टेट्स के रिव्यू में अगर माइनर एरर्स भी पाए गए तो एक्शन हो सकता है, इसीलिए प्रिवेंटिव लीगल गाइडेंस लेना एसेंशियल है। इसके बाद बात करते हैं इंडियन रिटर्नीज की, जैसे आराध्या की कहानी। आराध्या 6 साल यूएस में फैंग कंपनी में काम करने के बाद वीजा और जॉब हर्डल्स की वजह से इंडिया लौट आई। यूएस में उनकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, लेकिन सडन ले ऑफ और H-1B स्पॉन्सरशिप कंस्ट्रेंट्स ने उनके करियर को डिसरप्ट कर दिया। इंडिया लौटकर भी आराध्या ने मल्टीपल जॉब एप्लीकेशंस की, लेकिन ओवर क्वालिफाइड होने या रेज्यूमे गैप की वजह से कई बार साइलेंट रिजेक्शन फेस करना पड़ा। अब यही एग्जांपल बताता है कि यूएस से इंडिया लौटकर आने वाले इंडियंस को करियर ट्रांजिशन प्लानिंग करनी चाहिए। रेज्यूमे गैप्स, यूएस एक्सपीरियंस और सैलरी एक्सपेक्टेशंस को लोकल मार्केट में ट्रांसलेट करने में चैलेंजेस आ सकते हैं। लीगल रूल्स और एम्प्लॉयर कंप्लायंस जैसे वीजा वैलिडिटी और स्पॉन्सरशिप पॉलिसीज यूएस में रहने के दौरान करियर कंटिन्यूटी के लिए क्रिटिकल है। रिटर्नीज को चाहिए कि वो इंडिया में नेटवर्किंग, अपस्किलिंग और स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट लेऑफ्स और रीस्ट्रक्चरिंग की। एक्सपीडिया ग्रुप ने रीसेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के तहत अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ का सामना कराया, जबकि साइमल्टेनियसली 250 न्यू रोल्स भी खोले। ये पैटर्न 2026 में एआई ड्रिवन एफिशिएंसी और ग्लोबल कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का संकेत देता है। इंडियंस को समझना चाहिए कि सिर्फ यूएस ही नहीं, इंडिया और
ग्लोबल जॉब मार्केट में भी एआई और ऑटोमेशन के कारण वर्कफोर्स का लैंडस्केप बदल रहा है। करियर कंटिन्यूटी के लिए डिजिटल स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी और लेटरल अपॉर्चुनिटीज पर फोकस जरूरी है। इस दौरान प्रो आई स्टेटमेंट्स और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट की घटनाओं ने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में टेंशन और अवेयरनेस बढ़ा दी है। मिनियापोलिस और अदर एरियाज में आइस की स्ट्रिक्ट एक्शंस ने दिखाया कि यूएस में लीगल रूल्स के बावजूद एनफोर्समेंट कभी-कभी बहुत आर्बिट्रेरी और सेंसिटिव हो सकती है। इंडियन प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स, वर्क ऑथराइजेशन और सोशल कंप्लायंस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें ताकि किसी भी इंस्पेक्शन या ऑडिट में प्रॉब्लम ना आए। तो कुल मिलाकर इस बुलेटिन से ये समझना जरूरी है कि यूएस में इंडियंस के लिए एनवायरनमेंट डायनेमिक और सेंसिटिव है। सिलिकॉन वैली में वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन और सोशल मीडिया कॉन्फ्लिक्ट्स, टेक्सास में H-1B रिव्यूज, यूएस से इंडिया रिटर्नीज की करियर हर्डल्स, कॉर्पोरेट लेऑफ्स और एआई ड्रिवन रीस्ट्रक्चरिंग, ये सभी फैक्टर्स इंडियन डायस्पोरा की प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। लीगल रूल्स, वीजा कंप्लायंस, एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन, रेज्यूमे एंड स्किल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग और पर्सनल कंडक्ट पर ध्यान देना अब ऑप्शनल नहीं बल्कि नेसेसरी है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो प्रोएक्टिव रहे, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस मेंटेन करें, लोकल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज और फेडरल रेगुलेशंस को समझें और करियर या पर्सनल डिसीजंस के लिए लीगल गाइडेंस, हेल्थ, फाइनेंशियल प्लानिंग और कम्युनिटी अवेयरनेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ताकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में सुरक्षित और प्रिपेयर्ड रहा जा सके। अब इस पूरे बुलेटिन पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये बुलेटिन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही बुलेटिन लेकर आएं तो वो भी आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे और भी बुलेटिन्स के लिए, वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।